वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। और जो लोग इस परिवार का हिस्सा हैं और फिर से वापस आए हैं, आपका भी बहुत सारा स्वागत है। और मैं दिल से बहुत सारी आभारी हूँ आपके यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार साथ और सपोर्ट के लिए और आपके बहुत ही प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं आपकी प्रेजेंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपके यहाँ होने के लिए। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है या आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आपका यहाँ होने के लिए। और आज की रीडिंग है इनर चाइल्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हिट करेंगी आपके इनर चाइल्ड को, पुराने उन वुंड्स को जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गहरा असर रखते हैं या फिर आपकी लाइफ के उन पैटर्न्स को बार बार उभारते हैं या उभार सकते हैं इस न्यू मून इन वर्गो में। तो आपके लिए जरूरी है उन पैटर्न्स को हील करना, उनसे बाहर आना और अपने आप को आगे लेकर जाना, क्योंकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ में या अपनी फ्यूचर के साथ अभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील कर लें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इनर चाइल्ड में कोई वुंड है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को यहाँ चूज कर सकते हैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस लेने के लिए। और अगर रीडिंग के दौरान मुझे लगेगा कि आपकी एनर्जीज किसी अदर पायल से भी आ रही हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। तो ये देर ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड की जो एनर्जीज हैं किस तरह की हैं इस टाइम पीरियड में और आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो इनर चाइल्ड है करेंटली किस तरह का महसूस कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए पहला, तो पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, तभी आगे रीडिंग को बढ़ाएंगे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है जजमेंट का, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 का इनर चाइल्ड क्या महसूस कर रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें उनको जाने दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। द स्टार का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो पहले एक बार कार्ड्स देख लेते हैं आपके। बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली कार्ड्स आए हैं आपके और बहुत ही खूबसूरत कहानी भी कह रहे हैं। कोई भी कहानी बिना दर्द के तो पूरी होती नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ तो बहुत सारे दर्द दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए पहला, ये बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जो कि आपकी करंट एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो एक प्रैक्टिकल सोच है लाइफ में आपकी हो गई है, जीवन में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कंपटीशन आपने देखा है, जो दर्द आपने देखे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच करने लगे हैं। कुछ मामलों में इस तरह से भी हो गए हैं कि आपकी अपनी ही कुछ सोच हो गई है, या फिर कुछ मामलों में रिजिड भी हो गए हैं जहाँ पर आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते और बहुत दूर का सोच के करते हैं जो कुछ भी करते हैं, या फिर बहुत दूर तक कोई आपका कैसे साथ निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा। और बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में जहाँ पर आपको अपना फायदा और नुकसान देखना ही पड़ता है। एक आपके चारों तरफ जैसे ना एक मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपने पिंजरा बना लिया है, एक दीवार बना ली है, ये कुछ ऐसा है। ये पिंजरे और दीवार से ज़्यादा कुछ ऐसी बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं जहाँ पर किसी को भी उसको पार करने से पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर आपकी नज़रों में खुद को स्कैन करवाना पड़ता है कि वो आपके लायक है या नहीं, या उसकी जो एनर्जीज हैं आपके लिए वर्थ करती हैं या नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी है आपके इनर चाइल्ड के अंदर, उसने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना दिया है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करके आप अपना चलने लगे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है आपके लिए जजमेंट का। तो हो सकता है कि बचपन में यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपको बहुत सारा जज किया गया, आपके बचपन में आपको हर बात के लिए जज किया गया, आपकी बात को समझा नहीं गया, आपको ये कहा गया कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, या ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। किसी काम को शायद आपके अप्रिशिएट नहीं किया गया। एक जो खुशी, इनर हैप्पीनेस होती है आपके चाइल्ड में, वो नज़र नहीं आ रही।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो एप्रिसिएशन आपको नहीं मिला है उसका दर्द जो है आपके अंदर है, जो आपको जज किया गया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लुक की वजह से उनको जज किया गया हो, कुछ के कपड़े पहनने के तरीके की वजह से उनको जज किया गया हो, और कुछ लोगों के कुछ रिएक्ट करने की वजह से उनको जज किया गया हो। लेकिन यहाँ पर जो भी है वहाँ यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो बताती हैं कि आपको जज किया गया, और यहाँ पर आपकी जो गलतियां हैं उनके लिए आपको बातें सुनाई गई, आपको समझा नहीं गया, ना ही आपको समझाया गया। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप कहना तो बहुत कुछ चाहते थे या अपनी बातों को रखना तो चाहते थे, पर आपको वो मौका नहीं मिला। आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है एस ऑफ वांड्स का। आपके लिए जो ये जजमेंट वाली एनर्जी रही ना, उसने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही किया है कि आप अपनी बातों को रखने से रुकते रहे। आप अपने आइडियाज को, जो बातें आपके मन में आती थी, आपके दिल दिमाग में आती थी, उनको आप नहीं कह पाए। आपने जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली सब तरफ से, या जो कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा उसमें आपने पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। ये एक हो सकता है कि आप अपने बचपन में थोड़े से रिजिड हो गए हो या जिद्दी हो गए हो, या फिर आपके अंदर एक जिद चढ़ जाती हो, एक जिद सवार हो जाती हो कुछ कामों को करने की। लेकिन यहाँ पर आप आज भी आपके अंदर ये एनर्जीज हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में जब भी कुछ बात होती है तो आप एकदम से अपनी कोई भी बात कहने से या तो रुक जाते हैं या डरते हैं, या फिर अपने आइडियाज को अपने दिल दिमाग के अंदर ही रख लेते हैं। एक जो कॉन्फिडेंट एनर्जी होनी चाहिए कि अपनी बात को एकदम से आप कह दें, वो कहने के बजाय आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के एनर्जीज में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज्यादा बेटर समझा, बजाय इसके कि आप अपने आइडियाज पे काम करते। हालांकि बहुत सारा काम आपने किया है अपने ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आज भी कोई बात आपको एकदम से कहनी होती है, या तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुंह पे बोल देते हैं, या फिर आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में आते आते वो बातें रहती हैं या चलती रहती हैं और आप उनको एकदम से नहीं कहते। कुछ बातों को जब भी आप कहने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा या फिर आपके बारे में अच्छा या बुरा सोचा जाएगा। इसलिए हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो भी आप लोगों को वहां पर कुछ भी कहते नहीं हो, कमेंट में चुपचाप सुन के चले जाते हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का। ये कार्ड बताता है आपके लिए कि एक कंपटीशन की भावना है। आपको ये लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे अच्छा साबित करना है, सबसे बेहतर साबित करना है, और इसके लिए आप लोगों के साथ में कंपटीशन करते हैं। कहीं ना कहीं एक जेलसी की भावना भी आप में आ जाती है। देखिए, अगर आप इस रीडिंग को सुन के ये कहें कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको ये बात सुननी जरूरी हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ही था कि न्यू मून पे ये सारी चीजें आपको ट्रिगर करेंगी ही करेंगी। अगर आप खुद से इन पे काम करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के करेंगे, अपने पैटर्न्स को समझ के करेंगे, तो ये चीजें आपके फ्यूचर सेल्फ को अच्छा बनाएंगी, बेटर बनाएंगी, ब्राइट बनाएंगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप में कोई कमी नहीं है, तो दुनिया में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। इसलिए ओपन हार्ट, ओपन माइंड से अगर आप इन बातों को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि जो इनर चाइल्ड के वुंड्स होते हैं या उनके पैटर्न्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना या उनको पहचानना आसान नहीं होता है। और जब भी हमारे लिए ये बातें होती हैं कि इनर चाइल्ड की हीलिंग होनी है या इनर चाइल्ड के कोई वुंड्स हैं, तो वहां पर हम एकदम से उन चीजों को डिनाई कर देते हैं। हम उन बातों को, उन चीजों को गहराई में नहीं जाकर देखना चाहते, क्योंकि उनसे हमारे पुराने जख्म उभरते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें चोट लगती है। तो अपने चोट को, अपने वुंड्स को हील करना ही इस वीडियो का काम है कि आप उसको हील कर सकें, उसको समझ सकें। और अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है। और अगर कोई भी पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो इस टाइम पीरियड में ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ओपन हार्ट और ओपन माइंड से ही इसको देखिएगा। कंपटीशन की भावना को बताता है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, क्लियरली कंपटीशन की बात को बताता है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी बताती है कि आप लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं। आपको लगता है वो आपसे बेहतर कैसे है, या ये आपसे कम कैसे है, या उसमें ये बात क्यों है, मुझ में ये बात क्यों नहीं है। आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, या फिर आपको लगता है आपके लिए चीजें बेहतर नहीं होती। और कुछ मामलों में आप अपने आप को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, एकदम से अपने आप को आप छोड़ देते हैं। लेकिन एक जेलेसी की जो फीलिंग है आपके अंदर कहीं ना कहीं उभरती जरूर है। एक कंपटीशन की भावना आपको मजबूर कर देती है कंपटीशन में जाने के लिए। और ये जो एनर्जीज हैं कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमें बार बार हमारे उन पैटर्न्स को, उन वुंड्स को बार बार हमें ना प्रोवोक करती हैं कि हम इसी तरह की एनर्जीज में पार्टिसिपेट करें। एक्चुअली ये बहुत ना, इसकी हीलिंग होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि साल दर साल जब हमारे साथ में ये एनर्जीज, ये बिहेवियर अटैच रहते हैं, ये पैटर्न अटैच रहते हैं, तो वो हमें हमारा ही हिस्सा लगने लगते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो गलत ही हो जाता है, लेकिन हमें वो चीजें समझ में नहीं आती। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कहता है कि
आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए क्या करना है। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जो भी पुरानी लॉसेस हैं, आपकी पुरानी बातें हैं या पुरानी दुख भरी आपकी जीवन की घटनाएं हैं, उनको अपने अंदर से जाने देना होगा। और ये जाने देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपसे कहता है कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हील होना होगा, अपने अंदर से उन सारे वुंड्स को रिलीज़ करना होगा जो कि आपकी हीलिंग नहीं होने दे रहे या फिर आपको कहीं ना कहीं रोक के रखते हैं। अगर आप डिवाइन से या अपने फ्यूचर सेल्फ के उस ब्राइट साइड के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड से या अपने इनर सेल्फ से वो बातें जाने दें जहाँ पर आज भी आप खुद को जज करते हैं, आज भी आपको लगता है कि आपके लिए कंपटीशन है, या आज भी आपको लगता है कि आपको ये कंपटीशन करना जरूरी है अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में हो सकता है कि आप क्रिटिकल भी हो गए हों, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कई मामलों में ओवर एनालाइज भी हो सकता है कि आप करते हो। तो यहाँ पे अदर मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्थितियां हैं वो बदली नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है अपनी स्थितियों को बदलने के लिए, तो यहाँ पे वो जो भी तो यहाँ पर उस सिचुएशन का आपको रिवार्ड मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इंतजार है आपके लिए ज़रूरी था। क्योंकि कुछ चीज़ों को हील होते होते वक्त लगता ही है और आपको तो साल दर साल बीत गए हैं इसी इनर चाइल्ड के साथ रहते हुए। टीम वर्क का यहाँ पर मैसेज है, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से हेल्प की ज़रूरत है या फिर आप किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। कोई ऐसी बातें हम काउंसलर से कह देते हैं, हम अपने थेरेपिस्ट से कह देते हैं, अपनी हीलर से कह देते हैं, जो बातें हम अपने परिवार के लोगों को नहीं कह पाते, या हमें लगता है जिन बातों के कारण हमें जज किया गया, तो हम भी जज करने लगते हैं लोगों को उनके बोलने के तरीके से, उनके हाथ हिलाने के तरीके से, उनके कपड़े पहनने के तरीके से, सोशल मीडिया पे उनके कुछ पोस्ट करने के तरीके से, बहुत कुछ ऐसा जो कि आपको ना जज करने पर लोगों को मजबूर करता है क्योंकि आपको जज किया गया। यहाँ पर आपको उस एनर्जी को रिमूव करने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको लोगों को अपना कंपटीशन देखने के बजाय आपको ये देखना होगा कि कैसे वो आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, वो किस तरह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अटैच कर रहे हैं। हीलर का मैसेज है, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। वही लोग किसी के जख्म को हील कर पाते हैं जो जानते हैं कि जख्म होता क्या है। अक्सर जो हीलर होते हैं वही लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारे पेन ट्रॉमास हुए होते हैं, या उन्होंने पेन और ट्रॉमास को बहुत करीब से देखा होता है और अपने पे काम किया होता है। तो आप भी उन लोगों में हो सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे कोई हीलर रीडर हो जो कि लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन यहाँ पर आपके खुद के जो इनर वुंड्स हैं उनका हील होना जरूरी है। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते भी हैं तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप लोगों को जज ना करें, आप लोगों के साथ में कंपटीशन को ना देखें और साथ ही साथ अपने अंदर के जो वुंड्स हैं उनको हील होने दें। लॉस पे फोकस करने के बजाय अगर अपनी लाइफ में आप हीलिंग पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप तो डिवाइन से क्लियरली कनेक्टेड हैं और जो कुछ भी है वो सब एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ही आता है। हैव फेथ का मैसेज है, तो यहाँ पे लॉर्ड जीसस भी अपीयर हैं, आर्चएंजल राफेल भी अपीयर हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपका ट्रस्ट जो है मिरेकल्स के ऊपर बढ़ाया जाए और आपकी हेल्प की जाए। वैसे भी यहाँ पर आपके लिए हीलर का मैसेज है, आर्चएंजल राफेल, आर्चएंजल जीसस से बड़ा कोई हीलर नहीं हो सकता। तो अगर दोनों आपकी रीडिंग में अपीयर है तो वो चाहते हैं कि आप अपनी कोई ना कोई ऐसी हीलिंग जरूर करें। सेकंड ओपिनियन का यहाँ पर मैसेज है, अगर आपको लगता है कि आप सेकंड ऑप्शन चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा है, डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस सिचुएशन। तो आपकी सिचुएशन में अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको किसी हीलर की नीड है, किसी लीडर की नीड है, या किसी ऐसे पर्सन की नीड है जो कि आपकी सिचुएशन को हील करने में आपकी मदद कर सकता हो, तो उसकी मदद आपको यहाँ पे जरूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको छोड़ने से आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं, और ये भी देखना होगा कि क्या उन बातों को पकड़ के बैठना आपके लिए जरूरी है। नाउ इज नाउ, आर यू गोइंग टू बी हियर और नॉट। यहाँ पे आपसे कहा गया है अगर आप अपने बीते हुए कल को जाने नहीं देते हैं और उसी के अंदर जीते हैं तो वो चीज़ें, आपका जो बीता हुआ कल है आपके आज पे हावी होता है। तो क्या आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को बढ़ाएंगे या फिर इसकी एनर्जीज को आप हाई करना शुरू करेंगे? ये आपके इनर चाइल्ड का मैसेज है जो कि वो आपसे कहना चाहता है या फिर वो आपको देना चाहता है। यहाँ पर हम आपके लिए एक कार्ड और लेते हैं कि आपका इनर चाइल्ड आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है।
आपके लिए यहाँ पे मैसेज है इंस्पिरेशन का। इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरिड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। इससे खूबसूरत आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। अभी लॉर्ड कृष्णा की जन्माष्टमी गई है और आपके लिए मोर पंख के साथ में ये कार्ड अपीयर है, तो लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं आपके लिए, आप उनसे भी प्रेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ खुद को इंस्पायर कीजिए और जब भी आपके जीवन में ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं, इन पैटर्न्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कि ये रीडिंग सुन के आपको लगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो भी आपके साथ में हो रही है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बातें हैं जो भी आपके साथ में हो रही हैं। इनको हील करना जरूरी है ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर क्रिएट हो सके। तो आई होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रही हैं। ऐसे कौन से वुंड्स हैं जो कि आपको हील करने जरूरी हैं। तो अगर आपने न्यू मून इन वर्गो का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इनर चाइल्ड का वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है जानना कि आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं किस तरह की रहने वाली हैं, और ये इनर चाइल्ड का वीडियो उसी बारे में है। तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है द हेरोफेंट का। तो एक बार आपके कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 2 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 2 को क्या बताना चाहते हैं उनके इनर चाइल्ड के एनर्जीज के बारे में। ओके, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो स्पिरिट आप क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनके इनर चाइल्ड के बारे में। ओके, ये द डेविल का। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का। बहुत ही ना डोमिनेंट एनर्जीज हैं आपके पाइल में और बहुत ही बड़े कार्ड हैं एक्चुअली। तो स्पिरिट आप यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनके इनर चाइल्ड के एनर्जीज के बारे में। माय गॉड, आपके पाइल में तो मेजर अरकाना के कार्ड भर भर के हैं। ओके, मेजर अरकाना के कार्ड यानी कि आपके जीवन की उन घटनाओं के बारे में बात जिसने आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बदला है या उनका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये भी है मेजर अरकाना का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप इस टाइम पीरियड में हैं, या आपके करंट एनर्जीज की बात करता है जो कि आपकी है इनर चाइल्ड की। तो आपका इनर चाइल्ड अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। जो कुछ भी अभी तक आपको समझ में नहीं आया था जब आप बच्चे थे, तो आपका इनर चाइल्ड वो बहुत हद तक अपने आप को समझा भी चुका है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप डिवाइन से। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत कुछ सहा हो अपने बचपन में, कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी आपके जीवन में जरूर रही है। अगर आप एक पैम्पर्ड चाइल्ड भी रहे हैं, आपकी बहुत देखभाल भी की गई हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई कमी तो रह ही गई है। द हेरोफेंट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। आप जहां पर भी हैं इस टाइम आपने बहुत सारा विजडम ले लिया है, बहुत सारे अनुभव आपने अपने जीवन में लिए हैं, और ये आपके बचपन से ही आपको मिले हैं क्योंकि आपके इनर चाइल्ड के पास में है ये सारा विजडम। और डेफिनेटली आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई आप गुरु हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल कोई हो सकता है आप काम करते हो, या फिर आप लोगों को अध्यात्म से जुड़ी कोई बातें सिखाते हो, मेडिटेशन सिखाते हो, या कोई ऐसी बातें जो कि आप या तो डिवाइन के साथ आप कनेक्ट करते हैं या फिर आप उन्हें कोई हायर लर्निंग देते हैं। और अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा करने की काबिलियत रखते हैं क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी रिसर्च का हिस्सा हो, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नई नई बातें जानने या सीखने का बहुत शौक रखते हो। अगर आपके पाइल में मैं कहूँ तो यहाँ पर 1 और 2 3 4 आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड हैं, और यहाँ पर 2 यहाँ पर कोर्ट कार्ड हैं, मतलब बड़े कार्ड हैं द एम्परर का और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत बड़े कार्ड हैं ये जितने भी कार्ड हैं ना आपके, ये बहुत डोमिनेंट एनर्जीज की बात करते हैं जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, या तो आपके माता पिता का या किसी बड़े भाई बहन का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारा ध्यान देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं गया। आपको बहुत सारा पैम्पर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि ये उस जगह पर है जो चीज़ें आपके जीवन में कमी करके गई हैं कि बचपन में आपके जीवन में किस चीज़ की कमी रह गई। एक हैप्पीनेस की कमी रह गई। अपने इनर चाइल्ड को आप हील करना चाहते थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप हंसना चाहते थे लेकिन शायद आप हंस नहीं पाए। आप
अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, शायद आप अपने दोस्त बनाना चाहते थे, आप शायद वो भी नहीं बना पाए। एक अकेलेपन की एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। कुछ ऐसा भी रहा है कि आपके साथ में हो सकता है पेट हो, आप उनके साथ में बहुत सारा समय बिताते हो, या फिर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, आप बचपन में बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप खुद को खुद ही एंटरटेन करते थे, या फिर आप कोई सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया हो। द डेविल कार्ड की एनर्जीज ये उस एनर्जी की बात करती है जहां पर आपका इनर चाइल्ड थोड़ा डरा हुआ है। द डेविल का कार्ड एडिक्शन की बात करता है, आपके लिए लाइफ में किसी ऐसे पैटर्न की बात करता है जहां पर आपके ऊपर चीज़ों को लाद दिया जाता है और आप उसमें अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस हो सकते हैं जिनको आपके ऊपर लादा गया हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस में रही हो। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपके सिंगल पेरेंट भी हों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मदर फादर या तो अलग हो गए हों। वैसे ईश्वर ना करे किसी के भी माता पिता अलग हों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके माता पिता के बीच में जो ईगो के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा रहे हों। देखिए, जनरल रीडिंग है, जो बातें रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उनको प्लीज़ जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों के पेरेंट्स के अंदर, और अपनी अपनी दुनिया भी दिखाई दे रही है उनकी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एक अकेलापन है आपके ऊपर बहुत हावी रहा, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे इमेजिनरी फ्रेंड्स हों, या फिर आपके पास सॉफ्ट टॉयज बहुत हों जिनके साथ आप अपना समय बिताते हों। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं वो खुद को खुद ही पैम्पर करने वाली हैं, खुद को खुश रखने वाली हैं, या अपने समय को काटने वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। जो एक हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मिसिंग रही है। बहुत ज़्यादा ना आप एक प्रैक्टिकल इंसान के रूप में, और जिसके पास बहुत विजडम होता है, जिसने अकेले जीना सीख लिया होता है, कुछ वैसी ही एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे। द एम्परर का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, या इस टाइम पीरियड में भी कर रही है। आप ये कार्ड बात करता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना रूल रेगुलेशन में रखा गया। आप आज भी शायद रूल रेगुलेशन में रहते हैं, या हो सकता है आप चीज़ों में बहुत जल्दी कमी निकाल देते हो सकता है कि आप चाहते हो कि लोग बहुत पंक्चुअलिटी से काम करें, या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी से काम करता है या करने में विश्वास रखता है। ये जो कुछ भी है आपके चाइल्डहुड से आपके अंदर आ रहा है, और ये चीज़ें आपके ऊपर इसलिए भी असर कर रही हैं या करती रहेंगी क्योंकि ये अब आपका नेचर बन गया है। हो सकता है कभी कभी कुछ मामलों में आप खुद बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हो, या आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो लोगों को। अगेन, अगर आप इसको जजमेंटल होकर सुनेंगे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग आपके तभी काम में आ सकती है जब आप अपने पैटर्न्स को समझें, क्योंकि न्यू मून इन वर्को की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं हिट करेंगी इस पैटर्न के लिए। तो जब ये चीज़ें हिट करेंगी तो अगर आप इस पैटर्न को समझ लेंगे और इसको सही कर लेंगे तो आपकी आगे ग्रोथ होगी, और अगर आप नहीं समझेंगे, इन चीज़ों पे ग्रोथ नहीं करेंगे, तो जहाँ पर स्टक हैं वहीं पर यही सोचकर स्टक रहेंगे कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, या फिर यही आपके जीवन का पार्ट है, या ये आपके नेचर का पार्ट है। तो आपका नेचर नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके नेचर की नहीं हैं। ये वो बातें हैं जो कि आपके इनर चाइल्ड के पैटर्न में आ गई हैं, जो भी उसके साथ उसके बचपन में हुआ है, तो उसका इफेक्ट है, ये आपका रियल नेचर नहीं है। कुछ आदतें हमारे जीवन का इस तरह का हिस्सा बन जाती हैं जो कि हमें हमारा ही नेचर लगने लगती हैं, लेकिन ये आ रही हैं आपके लिए डेविल कार्ड की एनर्जी से, तो इसे चेंज करना भी आपके हाथ में रहेगा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर गहरा असर हो जाता है कि हम चाहकर भी उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते, लेकिन इन्हीं पैटर्न्स को आपको तोड़ना है, तभी आपका जो इनर चाइल्ड है रियल में हील हो पाएगा और आके अपनी ग्रोथ कर पाएगा। द एम्परर कार्ड की एनर्जी एक डोमिनेट पर्सन की बात डेफिनेटली करती है, जिसके पास विजडम भी है, अथॉरिटी भी है और पावर भी है। हो सकता है कि आप अपनी घर में, अपनी फैमिली में बहुत पावरफुल इंसान हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस को फॉलो करवाना चाहते हो, या फिर आपका नेचर कुछ ऐसा बन गया हो कि आप हर एक के काम में कमी निकालते हो। ये जो भी कुछ है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से ही आ रहा है, इसलिए अपनी लाइफ में अगर आप इन चीज़ों को हील करना चाहते हैं तो आपको डेविल कार्ड की एनर्जी से निकलना होगा और अपने पैटर्न्स को समझना होगा कि कैसे आप बाहर निकल कर ठीक हो सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, अब ये कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड आपसे कहता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कैसे कर सकते हैं। द व्हील का कार्ड है
है कार्मिक कार्ड और ये है आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड। चूज करना होगा आपको कॉन्शियसली कि आप क्या करना चाहते हैं। जब तक आप कॉन्शियसली अपनी बातों को, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए चूज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए बदलाव नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत सारा विजडम है आपके पास, बहुत सारा विजडम है। ये 3 कार्ड आपके लिए, हालांकि ये चारों ही कार्ड आपके लिए बहुत सारे ना विजडम से भरे हुए हैं। ये चारों कार्ड विजडम की बात करते हैं, हायर विजडम की बात करते हैं, जहाँ पर आपके अंदर जो इंट्यूशन है, जो विजडम है, जो डिवाइन से कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। जहाँ पर आपका मेटलिस्टिक वर्ड भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, आप ग्राउंडिंग एनर्जी में होते हैं मेटलिस्टिक वर्ड के साथ में, और आप कहीं ना कहीं जो डिवाइन होता है उससे भी बहुत कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यही एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो ले आती हैं, या फिर हमें थोड़ा सा अलग दिखाती हैं कि हम अलग हैं। और यहाँ पर हमें अपने रियल सेल्फ को समझना होता है, और उन एनर्जीज को, उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं करना होता। यही चीज़ें डेविल कार्ड की एनर्जी हमें देती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें हम अपने भाग्य में खुद लिखते हैं। कार्मिक कार्ड है तो आपके जो कर्मा है उनको आपको हील करना होगा, या अपने कर्मास को चेंज करना होगा, ताकि आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सके। आपको अपना रियल सेल्फ समझना होगा, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को समझना होगा, अपनी, जैसे कहते हैं ना, आपका ब्लैक साइड और व्हाइट साइड क्या है उसको देखना होगा, कि आपका फियर वाला साइड, आपका रियल साइड क्या है, और आप किन चीज़ों में सही से कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, और अपने आसपास के लोगों से। 8 पेंटिकल्स का कार्ड है, आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से मैसेज। ये कार्ड कहता है कि आपको काम करना होगा अपने ऊपर। आपने बहुत सारा काम किया है, आप एक उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैरी करते हो, बहुत ही अलग और यूनिक हो सकते हैं आप अपने घर में। आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, या फिर जीवन जीने का तरीका बहुत कुछ अलग है यहाँ पे। और इसके जो कुछ भी है, क्योंकि जितने मेजर अरकाना के कार्ड आपकी रीडिंग में हैं, वो बताते हैं कि आपकी इनर चाइल्ड का प्रभाव जो है आपके ऊपर उतना ही गहरा है। तो इस पैटर्न को आपको भी समझना होगा कहीं ना कहीं। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। कोई डाउट ही नहीं है इस बात के अंदर कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं। और ये तो आपके, ये जो टैरो कार्ड्स हैं, आपकी एनर्जीज हैं, ये तो क्लियरली बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी ले आती है, और वहीं पर आपकी सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप उसी चीज़ को एक हम्बल पर्सन के उसमें एनर्जीज में बदल लेंगे, या फिर आप एक लविंग पर्सन की एनर्जी में बदल लेंगे, तो वहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए चेंज हो सकता है। मैं तो आपसे कह रही थी लविंग एनर्जीज में बदल लेंगे। दैट द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आपको जीवन में जो प्यार, जो केयर, कंसर्न नहीं मिला है, वही आप लोगों को दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपका स्पेस होता है। अगर आप, जो वो कहते हैं ना कि एकला छलोरे वाली प्रवृत्ति है, अगर आपकी हो गई है, तो फिर आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई आ नहीं पाता है। आप उसको स्पेस नहीं दे पाते हैं, आप उसको या तो समझ नहीं पाते हैं, या फिर आप खुद को उसको समझा नहीं पाते हैं। फॉरगिव का मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अगर आप ये कहें कि मेरे माता पिता की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर आप ये कहें कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं ऐसा हो गया या हो गई, तो अब मैं क्या करूं, माफ़ कीजिए। ये समय नहीं है कि आप उनके ऊपर कोई गुस्सा निकालें, या फिर आप उनके ऊपर कोई ब्लेम डालें, कोई इल्ज़ाम लगाएं। ये समय है आपका खुद के ऊपर काम करने का। जितना जल्दी आप अपने आप पे काम कर लेंगे, उतना जल्दी आप इन सारी एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है उनकी ज़रूरत है, सिचुएशंस की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि ना आपकी चमचागिरी बहुत करते हो। ये वर्ड चमचागिरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके आसपास की जो एनर्जीज है ना, वहाँ पर आपने एक डिस्टेंस तो लोगों के साथ में क्रिएट कर रखा है, लेकिन लोग आपकी जैसे गुड बुक में आने के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। तो अपनी बॉडी से आप कह सकते हैं कोई ना कोई मैसेज देने के लिए। अगर स्पेसिफिक किसी आपके बॉडी के पार्ट में कोई पेन होता है, या फिर आपके शरीर में कोई परेशानी है, कोई गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड, हाई बीपी से रिलेटेड, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं संकेत है कि आपके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में है। और ये एक दिन में नहीं आता है, ये आपकी, क्योंकि हम इनर चाइल्ड का वीडियो कर रहे हैं तो ये आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से ही आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है। द डिवाइन ड्वेल्स विद इन यू एंड डिजायर दैट यू हील। तो डिवाइन आपके अंदर ही है और वो चाहता है कि आप खुद को हील करें। आर यू फुली अवेयर ऑफ दैट प्रेजेंस? कॉल अपॉन द पावर ऑफ द डिवाइन टू अवेकन इट्स हीलिंग फोर्स विद इन यू। बी ग्रेटफुल फॉर दिस मिरेकल।
तो मिरेकल के लिए आपको तैयार होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन चाहता है कि आप अपने अंदर चेंजेस करें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपके कर्मा ही आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपको कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे, कॉन्शियसली इसको चूज करना होगा, यानी कि आप चाहें इस चीज को आपको चाहना होगा, यानी कि आप अपनी इस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। ये काम आपको खुद ही करना होगा। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं आपके, तो ये दोनों ही लेते हैं आपके लिए। अगर आपने न्यू मून का वीडियो देखा है और उसमें आपके किसी पाइल में ये दोनों कार्ड आए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को डिनाई करें यहाँ पे, लेकिन उसको एक बार गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो यहाँ पे रिश्ते आपके लिए जरूरी हैं। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लोगों के साथ थोड़ा ओपन होकर व्यवहार करना चाहिए, थोड़ा सा फन करना चाहिए, ताकि आप जीवन में लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाकर आगे चल सकें। मेडिटेट का मैसेज है यहाँ पे। प्रेयर और मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा लव, थोड़ी सी हार्मनी और थोड़े से पीस के लिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर और आपकी सोल के अंदर कहीं ना कहीं एक पीस क्रिएट हो सके और आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो सके। आपके इनर चाइल्ड को बहुत सारे अनकंडीशनल लव की जरूरत है। आप हो सकता है कि बहुत जल्दी ना लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन आप अंदर से अकेले रहकर भी बहुत खुश रहते हैं। अकेले रहना बहुत अच्छी बात है, उसमें खुश रहना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड को हील करना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करके अकेले रहकर भी खुश रहते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको बाउंडेड नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को अपने पास तक आने देना चाहिए। बस ये देख लीजिएगा कि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं या नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके आसपास चमचे भी बहुत हो सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी से बच के रहिएगा, ये आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। आपका ही समय, आपका ही दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर किस तरह की मैसेजेस दे रहा है आपका इनर चाइल्ड, आपको क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, उनका इनर चाइल्ड उनको क्या गाइड करना चाहता है। तो एक बार पूरे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रही है। पहला कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स का, आपके लिए ओके, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो अगर आप ऑप्शन 2 चुनने की सोच रहे थे तो उसको सुन लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है, जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, उनके इनर चाइल्ड के लिए। बहुत ही सुंदर कार्ड है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग रहेगी आपके लिए वाली। ब्यूटीफुल। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने की सोच रहे थे तो आप उसको भी सुन सकते हैं, ऑप्शन 2 चुनने की सोच रहे थे तो उसको भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं आपके लिए कि लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आपकी फैमिली के अंदर या फिर आपके आसपास, आपके बचपन में। ऑप्शन 2 में भी यही एनर्जीज थी। अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो जरूर सुनिएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि देखिए इस रीडिंग को थोड़ा ओपन हार्ट और माइंड से ही सुनिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड को हील करने की। हम आपके इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके इनर चाइल्ड की उस हीलिंग की बात कर रहे हैं जो कि किसी न किसी वुंड से आती है, किसी घाव से आती है, किसी पैटर्न से आती है। तो ये आपकी लाइफ में आपके बचपन से ही क्रिएट होते हैं। तो हम उन्हीं पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए ओपन हार्ट और अगर ओपन माइंड से सुनेंगे तो आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे और अपनी हीलिंग भी कर पाएंगे, जो कि आपने की भी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके इनर चाइल्ड की करंट एनर्जीज की। बहुत सारी हीलिंग की है आपने, बहुत सारी पैटर्न्स को आपने समझा है और बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है आपने लगाई है। यूनिवर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ट्रस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। और यहाँ पे डिवाइन आपको बार बार गाइड करता है, आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील किया गया है और इस हीलिंग में
हो सकता है कि आप योगा बहुत करते हो, कोई डांस आप करते हो, कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, उसने भी आपकी बहुत मदद की है इन सब चीज़ों को हील करने में। और हो सकता है कि अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए भी आपने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए हों पिछले पास्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा, और उन चीज़ों ने भी आपके इनर चाइल्ड को हील करने में मदद की है। आपने अपने इनर चाइल्ड की केयर की है एक्चुअली, आपने कुछ पैटर्न्स को छोड़ा है, कुछ बातों को आपने बदला है, कुछ चीज़ों को आपने चेंज किया है, जो भी आपके बचपन से आपको मिली हुई थी उन बातों को चेंज करके आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना भी आपने डेफिनेटली किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आपके इनर चाइल्ड की उस एनर्जी की बात करता है जो कि आपके लिए एक कमी रही। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक मदर फिगर को बताता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक फादर फिगर को बताता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोग आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहे, यहाँ पे हो सकता है कि रहे हों। और पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो कोड कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और पेज और नाइट, है ना, इन सब कार्ड्स को हम कोड कार्ड्स कहते हैं टैरो के अंदर। तो जब ये कोड कार्ड्स अपीयर होते हैं जिनमें लोग अपीयर होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं, पेज ऑफ नाइट होता है, तो जब ये सब कार्ड अपीयर होते हैं ये लोगों की, किसी पर्सन की एनर्जी को बताते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली कोई एक ऐसे सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, घर के छोटे बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर हो सकता है जिम्मेदारियां बहुत हो गई हों और आपको पैम्पर नहीं किया गया हो। यहाँ पर आपको खुश होने के लिए, यहाँ पर आपको खुश होने के लिए अपने इनर चाइल्ड को हो सकता है कि बहुत सारा अकेलापन झेलना पड़ा हो। आपको ऐसा कोई भी जो एक पैम्पर वाली एनर्जी है वो ना मिली हो आपके बचपन में, या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके मदर या फादर पे रही हों जो कि निभाने के लिए उनको आपको थोड़ा सा अकेला छोड़ना पड़ा हो, या फिर वो उतना टाइम आपको नहीं दे पाए हों, या आपकी बातें ना सुन पाए हों, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस जगह पर है जो कि चीज़ आपके जीवन में कमी करके गई है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के मदर फादर, जैसे कि ऑप्शन 2 में भी था कि अगर आप में से कुछ लोगों के मदर फादर में कोई ना कोई सेपरेशन रहा है या वो अलग हो गए, तो उसका भी असर आपके ऊपर पड़ा होगा। ये अलग होना कैसा भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वजह को हम यहाँ नहीं लेके आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिससे कि आपके माता पिता के बीच में या तो ईगो क्लैशेस हुए हों, या फिर उनकी बनी ना हो, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए हों। लेकिन यहाँ पर बहुत सिंगल जो पेरेंट है उनकी एनर्जी आ रही है, अगेन सिंगल चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, और यहाँ फिर अगेन ही यहाँ मैं कहूँगी कि किसी न किसी ऐसे बच्चे की एनर्जी आ रही है जो बचपन में बहुत ज़्यादा अकेला रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं रही, किस चीज़ से आप डरे रहे अपने बचपन में, तो आपको बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ लगानी पड़ी, आपको बहुत सारा विल पावर अपना बनाना पड़ा, और ये आप नहीं बना पाए। अकेला रहने के लिए या फिर जीवन के हादसों को देखने के लिए आपको बहुत सारी शक्ति को जुटाना पड़ा, जो एक बच्चा होने के नाते आपके लिए बहुत ज़्यादा थी या बहुत बड़ी थी। आप एक ऐसे मासूम पर्सन थे जिसको प्रोटेक्शन की नीड थी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आप मेल हों या फीमेल हों, लेकिन यहाँ पर आपके साथ कोई ना कोई एब्यूज़ भी बचपन में ज़रूर हुआ हो सकता है, और उसका भी कहीं ना कहीं पेन आप में रहा है। आपको लगता रहा कि आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिला, वो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिली जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते। लेकिन कुछ मामलों में आप मेल हो या फीमेल, आपके साथ कोई ना कोई एब्यूज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ना पैम्पर होने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, और एक ना जैसे बचपन होता है बहुत मासूम होता है, आप बहुत अपने बचपन में ही शायद बहुत बड़े हो गए और आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आपका बचपन कहाँ गया। कहीं ना कहीं अपने बचपन को जो है आप मिस भी करते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जो कि आपकी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है, और यहाँ पर आप आगे बढ़ भी रहे हैं। आप लगातार कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जो भी आइडिया आपको समझ में आता है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी आपको नॉलेज मिलती है आप उसको लेना चाहते हैं, जहाँ से भी आपको कोई बात सीखने को मिलती है आप सीखते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं। एनिमल वर्ड से, स्पिरिट वर्ड से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसलिए इस कनेक्शन को लगातार आप बनाए रखिएगा और अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। अगर आप किसी कागज को बिना पढ़े साइन कर देते हैं तो पढ़कर ही कीजिएगा। थोड़ा सा अभी भी आपको किसी मामले में अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि शेर है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं, तो माँ दुर्गा के लिए यहाँ पे भी शेर है उनका, और ये इस कार्ड से भी उन्हीं की एनर्जी है। तो माँ दुर्गा या माँ काली की ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके साथ में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए उस हीलिंग की बात करता है जो कि आप अपने इनर चाइल्ड को दे सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, एक लीडरशिप क्वालिटी,
आगे बढ़कर चीज़ों को करना और एक फायरी पैशन वाली एनर्जी, जहाँ पर आप लोगों की मदद तो करते हैं और आपको ये भी पता होता है कि कैसे किसी को एब्यूज से बचाया जाता है। आप वो इंसान हो सकते हैं जो किसी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है और गार्ड कर सकता है, यानी कि बहुत सुरक्षा दे सकता है किसी पर्सन को, अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लें तो। कुछ मामलों में अगर आप के ऊपर अभी भी पुरानी बातें हावी हो जाती हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है और उन सब चीज़ों को अपने दिल दिमाग से बाहर निकालकर अपनी विल पावर पे कहीं ना कहीं आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको पेज की एनर्जी से निकलकर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना है और उसके लिए एक सफ़र है, एक जर्नी है, जहाँ पर आपको अपनी इन पेन को या फिर अपनी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा। अगर आप कहते हैं कि ये बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो ये पायल आपके लिए नहीं होगा, आप कोई अदर पायल देख लीजिएगा। और अगर आपके साथ में वो पायल भी रेजोनेट नहीं करता तो कोई और पायल सुन लीजिएगा, और वो भी नहीं करता तो ये वीडियो ही अभी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली न्यू मून इन वर्गो की एनर्जीज के लिए है, जो कि आपके इनर चाइल्ड को ग्राउंडेड करने में मदद करेगी और आपके उन वुंड्स को उभारेगी बाकी बचे हुए 2021 में, और आपको ग्राउंडेड होने की और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने न्यू मून इन वर्गो का वीडियो नहीं देखा है जो इससे पहले पोस्ट हुआ है तो प्लीज़ उसको भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता हो कि बचे हुए 2021 में आप किस तरह से इस एनर्जी का सामना करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फियर्स हैं वो भी उभरेंगे। इसलिए अगर आपको पहले से पता होगा तो आप प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पेज की एनर्जी से निकलकर किंग की एनर्जी में जाना है। वो तभी हो पाएगा जब आप इस पैटर्न को समझ पाएंगे कि यहाँ पे पेज का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, किंग का कार्ड है, लेकिन नाइट का कार्ड नहीं है। तो कुछ चीज़ों में अभी थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, तो अभी आप समझ के चलिएगा। ये मैसेज है आपके इनर चाइल्ड की तरफ से। ऑप्शन 1 में भी ये मैसेज या ये कार्ड सेम जगह पर ही आया था। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। एक सफ़र है आपका जिसको अभी आपने करना है और उस मंजिल तक पहुंचना है। द स्टार का कार्ड आपके लिए डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन की बात कहता है, जहां पर आप अपने आप को फुली सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपको फुली सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, ताकि वो भी आपकी मदद कर सके। देखते हैं यहाँ पर आपके इनर चाइल्ड के लिए और अदर क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। तो जब हमें कुछ चीज़ें बदलनी होती हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आजमाना भी पड़ता है। तो अगर आपको पेज की एनर्जी से निकल के किंग की एनर्जी में जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई ना कोई नया रास्ता, कोई नई हीलिंग, कोई नया थॉट पैटर्न अपनाना ही होगा, कोई नई मॉडलिटी अपनानी होगी, कोई नया तरीका अपनाना होगा अपने जीवन को जीने के लिए। तो आपको यहाँ पे कहा भी गया है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा नया ट्राई करें अपने जीवन को बदलने के लिए। एक्सरसाइज का मैसेज है आपके लिए, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं या फिर आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप कोई भी स्विम करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, आपकी जो बॉडी के अंदर, मैं बार बार बताती रहती हूँ आप लोगों को कि आपकी जो बॉडी है वो तभी सही तरीके से रिचार्ज रह पाती है जब आपकी एक्स्ट्रा जो एनर्जीज हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें वही एनर्जीज रहती हैं जिनको वहां रहने की जरूरत होती है और आप सही तरीके से चीज़ों को समझ भी पाते हैं। तब लाइट का मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो यहाँ पर आपको अब आगे बढ़कर लाइट में सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है और आपको किसी भी पर्सन के ऊपर ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या उसने क्या किया या क्या नहीं किया। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, बॉटम ऑफ द डेक, विश अपॉन अ स्टार, मेक अ विश एंड एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट। ये आपके लिए विश का, यहाँ पे विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है आपके लिए। द स्टार का कार्ड यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी है और ये टैरो का विश कार्ड है। तो आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं अगर आपका फोकस जो है अपने ऊपर होता है, या फिर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको सिर्फ विश करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी इच्छा जानने की ज़रूरत है और उसको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। ऑल अपॉन आर्चएंजल राफेल फॉर हेल्प। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि आपको क्या करना चाहिए तो आपको आर्चएंजल राफेल को अपनी सिचुएशन बतानी चाहिए, जो भी आप इंटरनली महसूस करते हैं या आपके इनर चाइल्ड के साथ जो कुछ भी हुआ है बचपन में, और उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि आपके साथ हो सकता है कि कोई अब्यूज़ भी हुआ हो, तो मैंने न्यू मून इन वर्गो की वीडियो में ये बताया है कि ये अब्यूज़ की एनर्जी कहाँ से आ रही है। जो नेसेस एस्ट्रॉयड है वो कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी को उभारेगा इस टाइम पीरियड में, जहाँ पर ये अब्यूज़ होता है, जहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग भी होती है, जहाँ पर अब्यूज़ भी होता है, जहाँ पर एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे वो वाइब्रेशन महसूस हुई है।
चिल्ड्रन का मैसेज है, डेफिनेटली आपकी चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको अभी भी हील होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, आप कुछ बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और बच्चों की हेल्प भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको बच्चे बहुत प्यारे लगते हों या फिर आपके खुद के बच्चे हों, तो उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो और आप कुछ बच्चों के लिए भी एक एंजल की तरह हो सकते हैं जो कि उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो अगर आप इस तरह का ऑरा कैरी करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ अपने अंदर भी हील किया है। आपके लिए मैसेज है द सोल इज ऑन अर्थ फॉर इट्स ऑन डिलाइट। और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इस लेडी फिगर ने इस बेबी को कैरी कर रखा है। आपको एक्चुअली इसी प्यार की ज़रूरत है, इस केयर कंपैशन की ज़रूरत है, इस साथ की ज़रूरत है जो कि आपकी लाइफ से मिसिंग रहा है। Consider this amazing possibility you incarnated on this earth just to experience the joy of being alive. Do you even know what gives you joy? Do something about that today. तो अपने जीवन में खुश रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो कि आपको अंदर से खुश रखे, हैप्पी रखे। तो अगर आप खुश नहीं रहते हैं, हैप्पी नहीं रहते हैं, तो अपनी लाइफ में हीलिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा करने की आपको ज़रूरत है जो कि आपको हैप्पीनेस या जॉय दे सके। इंस्पिरेशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरीड फ्रेम ऑफ माइंड। द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। आप कोई आइडिया यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए वैसे भी मैसेज है ट्राई समथिंग न्यू। बहुत ही अलाइंड मैसेजेस हर पाइल के साथ में आ रहे हैं और बहुत ही बाय गॉड ग्रेस बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी रही है। तो अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं और आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। उसमें ये वाला कार्ड आया है। तो आपके लिए जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी रीडिंग के 1 और 2 से आ रहे हैं। तो जो भी अदर पाइल आप चुनने का सोच रहे थे आप उसको जरूर सुनिएगा, कोई ना कोई हेल्प ही आपको मिलने वाली है। तो इसमें से जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिए। वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ अपीयर है, पेश का कार्ड अपीयर है, आइडियाज़ की बात करता है। आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं और यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी यही कह रहा है कि अपने इनर जॉय पे आप ध्यान दीजिए, प्लेफुल रहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिए और जो आइडियाज़ आपके पास में आते हैं उनको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें आपके इनर चाइल्ड को हील करने में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। तो ऑप्शन 4 को स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है उनकी इनर चाइल्ड की एनर्जीज के बारे में। वैसे जब मैंने आपका पाइल स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले ही जब मैंने 3rd पाइल ख़त्म किया था, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार ना एक साथ आने लग गए थे आपकी पाइल के लिए। लेकिन उससे मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये कि हो सकता है कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हों या फिर आपकी बहुत ज़्यादा आप टॉकेटिव हों या फिर बोलने की जो प्रवृत्ति है आपकी बहुत स्ट्रांग हो या फिर आप बहुत सारी बातें बोल देते हो बिना लोगों की बातें सुने। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो जिसके साथ रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जिसके साथ ना हो उसको जाने दीजिएगा। यहाँ पर स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 4 के इनर चाइल्ड के लिए। वाह, आपके लिए मेजर अरकाना के 2 कार्ड हैं, पहले ही 2 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 4 को उनके इनर चाइल्ड के लिए। यहाँ पे स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 4 को उनके इनर चाइल्ड के लिए। यहाँ स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 4 को उनके इनर चाइल्ड के लिए। एंजल नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको दिखाई देते होंगे या जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस आते होंगे या आने वाले होते होंगे तो एंजल नंबर्स जो हैं आपको बहुत स्ट्रांगली हिट करना शुरू कर देते होंगे। ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन आप 3 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। उसकी एनर्जीज यहाँ पे रिपीट हुई हैं, कार्ड्स जो हैं रिपीट हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है जस्टिस का, 11 नंबर का कार्ड है। तो एंजल नंबर 11 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे एंजल्स नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे, उनके मीनिंग्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 11 नंबर का कार्ड है जस्टिस का। ये आपके जो इनर चाइल्ड की करंट एनर्जीज की बात करता है। ये कार्मिक कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो कार्मिक पैटर्न्स है रिपीट हुए हैं और लाइफ में आपने बहुत कुछ बैलेंस भी किया है। आपके साथ में बहुत कुछ फेयर तो नहीं हुआ, ये बात मैं समझ सकती हूँ। आपको अपनी बातें कहने का ना बचपन में मौका नहीं मिला।
हो सकता है कि आप दुनिया से बहुत बातें करते हो, बहुत आप कुछ कहते हो, बहुत सारी बातें आप बोलते हो, आप महफ़िल की जान हो। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तो आपका वो रियल सेल्फ जो है वो उभर जाता है। आप उन लोगों में से हैं। अब देखिए आपके अगर मैं रीडिंग भी कर रही हूँ तो थॉट्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और बोलने के बाद एकदम से सब कुछ बाहर निकाल देना। आप निकाल तो देते हैं लेकिन आपके दिल की बातें आप किसी से नहीं कहते। आप जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ ऊपरी है और दिखावे वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें करते तो हैं, अपना एक दूसरा ही सेल्फ दिखाते हैं, लेकिन जो आपकी इंटरनल एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं करती। आपके अंदर एक इनर हैप्पीनेस की बहुत बड़ी कमी है। आपके लिए यहाँ पे हैं 1, 2 और 3 कार्ड हैं आपके। 6 में से 3 कार्ड हैं मेजर अरकाना के। आपके लिए 2 यहाँ पे नॉर्मल कार्ड्स हैं और 1 है आपके लिए कोड कार्ड। तो आपको एक बात समझनी होगी, जैसे अगर आपने न्यू मून इन वर्गों का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो है उसको देखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप इस वीडियो को क्यों देख रही हैं और ये चीज़ें आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे कोई भी हैप्पीनेस वाली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस अगर वाली कोई बात होगी तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में इनर चाइल्ड के वुंड्स की और उन पैटर्न्स की जो कि आपको रिलीज़ करने ज़रूरी हैं। तो इस टैरो रीडिंग में मीठी बातें तो बहुत मुश्किल है कि हो, इसलिए ओपन माइंड से ही देखने की कोशिश कीजिएगा इसको, और कोशिश ये भी कीजिएगा कि आप अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उसको हील कर पाएँ। क्यों? वैसे मैंने न्यू मून इन वर्गों के वीडियो में बहुत सारा डिटेल में बताया है, आप उसको सुन लीजिएगा तो आपको बेहतर पता चलेगा, लेकिन ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो बाकी बचा हुआ 2021 है उसके ऊपर ये सारी जो एनर्जीज हैं इनर चाइल्ड के वुंड की, ये बहुत गहरा असर डालने वाली हैं। कुछ चीज़ें हमारे व्यवहार में आ जाती हैं, हमारे बचपन में जो भी हादसे होते हैं, अच्छी बुरी बातें, लेकिन फिर वो हमें हमारा नेचर लगने लगता है। तो हम अपनी उस व्यवहार को चेंज कर सकते हैं अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें तो, या उन पैटर्न्स को हील कर सकते हैं जो कि हमारे बचपन से हमें मिले हुए होते हैं। द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी, एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी बहुत ही नर्चर और केयर वाली एनर्जी है, बहुत ही ममता वाली एनर्जी है, बहुत ही सेल्फ केयर वाली एनर्जी है। और ये कार्ड उस जगह पे है जो बताता है कि आपके बचपन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी रह गई। हो सकता है कि आपके मदर के साथ में आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, या फिर आपकी मदर के साथ में आपका कोई कनेक्शन बैठता ना हो। कुछ मामलों में ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस मदर की जिस प्यार और केयर की ज़रूरत थी वो भी आपको ना मिला हो। मदर वुंड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ही होगा, बहुत ही कुछ लोगों के लिए होगा कि आपकी मदर के साथ में बचपन में ही आपका सेपरेशन हो गया हो किसी न किसी कारणवश। कोई प्राकृतिक बात भी हो सकती है या कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसमें आपकी मदर आपसे अलग हो गई हो। लेकिन जो एक केयर वाली एनर्जीज होनी चाहिए थी वो आपकी लाइफ में ममता वाली केयर वाली एनर्जी नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें उनके लिए वुंड बन गई और कुछ लोगों के लिए ऐसी कमी बन गई जो कि कभी पूरी नहीं हुई। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। आपका जो ये कार्ड बताता है उस एनर्जी के बारे में जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड जो है हमेशा ही स्केर्ड रहा। तो हो सकता है अगेन पता नहीं क्यों यहाँ पे आज की रीडिंग में डिवोर्स की एनर्जी, पेरेंट्स के सेपरेशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, या अलग अलग होने की एनर्जीज, साथ में होते हुए भी बहुत ही अलग अलग होने की एनर्जीज। अगेन आपके कार्ड में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। हो सकता है कि आपके माता या पिता बहुत ज़्यादा अलग रहे हों एक दूसरे से, या फिर आपका कोई एक पेरेंट ना रहा हो, उस वजह से आपकी मदर को या फादर को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े हों आपको पालने पोसने में, और आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इस तरह की भी हैं, लेकिन एक अकेलापन है, एक द्वंद्व है जो आपके बचपन में आपके साथ में रहा है, और हमेशा ही आपको ये लगता रहा कि कहीं आप कैसे जी पाएंगे, या फिर आप कहीं बटे हुए तो नहीं रह जाएंगे। 2 भागों में आप बचपन से ही मुझे बटे हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़े हैं अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने में या फिर चीज़ों को समझने में। यहाँ पर ये वीडियो एक्चुअली वही बच्चे देखेंगे जो कि अपने चाइल्डहुड में ही बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए। नॉर्मली बहुत जल्दी लोग इस वीडियो को ओपन नहीं करने वाले हैं, जो मैं एनर्जी से यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही धीर गंभीर एनर्जीज हैं इसकी, और यहाँ तक इस वीडियो तक वही लोग पहुँचेंगे जिनकी एनर्जीज में या फिर जिनके चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा। जजमेंट का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है ये भी कार्मिक कार्ड है और एक्चुअली में ही बड़ा कार्ड है। तो आज भी जीवन में कुछ चीज़ों को कुछ अपनी गलतियों को आप सुधार रहे हैं, कुछ आप किसी की गलती का खामियाजा यहाँ भुगत रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसने आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर डेफिनेटली यहाँ पर आई हैं।
आप जीवन में वो गलतियां ना दोहराना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपसे भी कोई ना कोई ऐसे व्यवहार हुए हैं आपके बड़े होने तक में, जो गलतियां आपने अपनी चाइल्डहुड की दोहराई हैं यहाँ पर, या फिर आपने जिनको करते हुए देखा है वो सारा व्यवहार आपने जो व्यवहार बचपन में देखा है, आपने भी कहीं ना कहीं उस व्यवहार को दोहराया है। लेकिन आप हमेशा ही ईश्वर को या तो समर्पित रहे हैं, या फिर आपने हमेशा ही ईश्वर का सहारा लिया है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज रही हैं आपके साथ में। आपकी गार्जियन एंजल बहुत स्ट्रांग यहाँ अपीयर हैं, वो हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट और गाइड करते रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत अकेलापन लगता हो, लेकिन आपके गार्जियन एंजल ने हमेशा ही आपको सपोर्ट किया है, आपको संभाल के रखा है। आपको अपने गार्जियन एंजल का बहुत थैंकफुल होना चाहिए। अपनी लाइफ को बार बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ना चेंज किया है। स्पेसिफिकली अगर जब आप यंगर एज में अपनी आए, यानी कि जब आप बचपन से थोड़े बड़े हो गए, तो आपने चीज़ों को तो समझा ही, लेकिन आपने अपने जीवन में ना बहुत जल्दी ही, आप इतने जल्दी बड़े हो गए कि शायद आपका बचपन कब कहाँ चला गया वो आपको समझ में ही नहीं आया, और जो बचपन में एक केयर वाली एनर्जीज होनी चाहिए थी वो आपको मिली नहीं। तो बहुत ही ट्रॉमेटिक मुझे यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं दिखाई दे रही हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। ये आपसे कहता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपको कहता है कि आप लाइफ के उस साइड पे फोकस कीजिए जहाँ पे ब्राइटनेस है, जहाँ पर कलर्स हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पर लाइफ आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है, बजाय इसके कि आप खाली कपड़ों की तरफ या उन रिश्तों की तरफ देखते रहें जहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। वो लोग, वो हालात, वो स्थितियाँ जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, उनकी तरफ फोकस करने के बजाय जो लाइफ आपको दे रही है उसकी तरफ फोकस कीजिए। आपको अपने लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए और नए रिश्ते आपको बनाते रहने चाहिए, क्योंकि शायद पुराने रिश्तों में तो वो बात नहीं रही है आपके, या फिर वो रिश्ते नहीं रहे हैं आपके जो कि आपकी लाइफ में कभी थे। बहुत ही ना अकेलेपन वाली एनर्जीज है यहाँ पे। आप लोगों से हो सकता है बहुत बातें करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक उदासी बहुत गहरी है आपकी। इस उदासी को जरूर हील कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से मैसेज है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है, पैशन की बात करता है, आंखों में आंखें डालकर देखने की बात करता है। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर ये जो लीडर है ये किस तरह से आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। किंग पैशन, आपका आइडिया, आपका जो फायर वाली एनर्जी होती है, आपका जो उत्साह होता है। 4 ऑफ कप्स की इस एनर्जी से निकलकर आपको ये देखना है कि आप अपने अंदर ये उत्साह जीवन में जीने के लिए कैसे पैदा कर सकते हैं, और आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि आप उसे हील करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हमारा ही नेचर है, पर वो हमारा नेचर नहीं होती। वो हमारे अंदर हमारे बचपन से आ जाती हैं और हमें उनको बाहर निकालना ही होता है। थैंकफुल का मैसेज है। थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो जो भी जीवन में लोग आपको मिले हैं, आपको उनका आभार ही व्यक्त करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये आपकी जर्नी का पार्ट था। वैसे कुछ लोग, गलत लोगों के व्यवहारों की वजह से, कुछ अच्छे बुरे लोगों की वजह से हमें जीवन में अनुभव मिलते हैं, और ये सब हमारी सोल जर्नी का पार्ट है। तो आपको, जब तक आप अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील नहीं करेंगे और उनको ऐसा ही छोड़ देंगे, तो फिर अपनी जर्नी पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहने के लिए अपने ऊपर लगातार काम आपको करते रहना होगा। थैंकफुल रहिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने भी आपको जीवन में अच्छे या बुरे अनुभव दिए हैं, या जिन लोगों ने आपको सपोर्ट दिया है, या जो लोग पूरे वक्त में आपके साथ में रहे हैं। लेट गो ऑफ स्ट्रेस का मैसेज है। तो आपको किसी का भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी लोग कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उन लोगों को छोड़ दीजिए। ना तो आप किसी के लिए जजमेंटल होइए और ना ही किसी को अपने लिए होने दीजिए। और अगर कोई इंसान आपको बार बार जज करता है आपके किसी एक्शन के लिए, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। अपने इनर चाइल्ड को बार बार हर्ट नहीं कीजिएगा। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है। अगर ऑप्शन 1 चुनने की सोच रहे थे, जरूर सुनिएगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो लोग अगर आपके ऊपर शक करते, या लोग आपके ऊपर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, या लोग आपसे कहते हैं कि आपको कुछ आता नहीं या जाता नहीं, अगेन जजमेंटल होना उनका स्वभाव है, तो वो होंगे ही। लेकिन अच्छा रहना आपका कर्म है, वो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो आपको थोड़ा सा ना मूवमेंट करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल भी हंसते नहीं हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, तो थोड़ा सा हंसा करिए, क्योंकि हंसने से भी बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज है। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माई बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने न्यूट्रिशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और अपनी जो भी लाइफ में जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उसको डिटॉक्सिफाई कीजिए, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन वो बढ़ना तभी होगा जब आप ऐसे रिश्तों को, ऐसे लोगों को, ऐसे थॉट पैटर्न को छोड़ देंगे जो कि आपको निगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान लेके जाते हो। मेडिटेशन का मैसेज है। तो यहाँ पे आप
आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपके साथ मेडिटेशन करें या फिर आपकी मदद करें। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो आपको अपनी जो इंट्यूशंस हैं उनको सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस आपको हमेशा ही सही गाइड करेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गमगीन भी हैं। ऐसी एनर्जीज में यह महसूस कर पा रही हूँ। लोगों की नहीं सुनिएगा। आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सही लोगों की ही बातें सुननी चाहिए, जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं। और उन लोगों की बातें कभी अपने दिल पे नहीं लेनी चाहिए जो कि आपके लिए जजमेंटल होते हैं या फिर आपके ऊपर कोई कमेंट पास करते हैं। आपको चूज करना होगा सोच समझ कर ही। तो यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपसे कहना चाहता है, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट, कल्टिवेट अ काम माइंड, practice the healing power of a compassionate mind, open your heart to other people without judgment, and radiate the message of delight at having them in your life। तो आपको भी लोगों को यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको लोगों के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, और ये भी कहता है कि आपको लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या फिर उनके साथ में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। अगेन, जो लोग भी आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको उनके साथ में एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप अच्छे रिश्ते अपने जीवन में लेकर आ सकें। आपको डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई फ्रेंडशिप का या किसी रिलेशनशिप का ऑफर मिला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपको समझ सकता है, तो आपको जरूर उसकी तरफ जाना चाहिए या अपनी लाइफ में थोड़ा सा ओपन होना चाहिए आपको अच्छे रिश्तों के लिए। वननेस का यहाँ पर मैसेज है, We are all expression of the one divine nature and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood. तो यहाँ पे तो आपसे यही कहा गया है कि जो कुछ भी है वो डिवाइन से ही कनेक्टेड है। तो आपका जो सेल्फ है वही सबके अंदर नजर आता है। तो अगर लोग आपको जज करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आप भी तो लोगों को जज नहीं करते। रियल लव तभी आ पाता है जब आप ये समझ पाते हैं कि सब कुछ डिवाइन से ही कनेक्टेड है। और आपके यहाँ पे बहुत खूबसूरत मैसेज है, लाइटिंग द डार्कनेस, द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम बट द लाइट फ्रॉम ए लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। बहुत सारे कंपैशन, बहुत सारे प्यार की जरूरत है और मैं आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कंपैशन भेज रही हूँ। और मैं आर्चेंजल राफेल से यही प्रेयर करती हूँ कि आपकी लाइफ में वो और भी ज़्यादा प्यार और कंपैशन की एनर्जीज दे सकें ताकि आपकी इनर चाइल्ड की जो वुंड्स हैं ये हील हो सके। हो सकता है ये सुनने में आपको बहुत नॉर्मल लग रहा हो या फिर आप इस वीडियो को सुन के बंद कर दें, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए जो भी पैटर्न्स हैं वो लाइफ में चेंज करने जरूरी होते हैं। हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारा व्यवहार करने का जो तरीका है, और फिर उस तरीके को अपनाए रखना होता है। ये नहीं कि 4 दिन किया और 5वें दिन वापस वहीं पहुंच गए, तो वो जो हीलिंग है वो नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ बातें आपके इनर चाइल्ड की तरफ से आती हैं या आपके बचपन की तरफ से आती हैं। बचपन में जो आपके साथ व्यवहार हुआ होता है, आपके साथ इंसिडेंट हुए होते हैं, वहां से आती हैं। अगर आप उन चीज़ों को हील कर लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उसके फिक्स कर लेते हैं कि हाँ अब हम उन चीज़ों को रिपीट नहीं होने देंगे, तो आपकी हीलिंग हो पाती है। अदरवाइज आप वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हर पर्सन को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद ही एनालाइज करना होगा कि आपके लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, और ये भी देखिएगा कि जो बातें मैंने कही उसके अलावा ये बातें आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती हैं। कोई अदर पाइल चुनने का सोचा था तो उसको जरूर सुनिएगा। आपका ये समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।